कुछ भी बोलो, पिच बना के दे दी, मैच फिक्स कर दिया, आईसीसी फेवर कर रहा है। भाई कर रहा है तो लड़के परफॉर्म करके भी दिखा रहे हैं उनके। ऐसा नहीं हमारी टीम की तरह पूरा एडवांटेज लिया, श्रीलंका में मैचेस खेले, सेमीफाइनल से पहले बाहर हो गए। इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, और ये मैं आज नहीं कह रही, ये बात आप मेरे प्रोग्राम से उठाकर देखें। मैंने बारहा ये बात कही है कि ये जो क्रिकेट है, सीरीज चल रही है वर्ल्ड कप, ये इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो हाँ। जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपना शो का स्टार्ट इस तरह करना चाहिए। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और जो ट्रॉफी है वो लेकर जा रहा है भारत। ये सब जो नारे हैं ये लग रहे थे स्टेडियम में। जिस वक्त इंडिया सेमीफाइनल जीता है उस वक्त ये सब नारे धड़ाधड़ धूम के साथ लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूं कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक कि बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं सर, भारत माता की जय हो गई है। क्रिकेट के मैदान में इंडियन क्रिकेटर्स ने भारत माता की जय कर डाली है। इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, Yes. उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी है, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4-4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल। एंड में क्या मैच देखने को मिला है। ऐसा लग रहा था कि दो तगड़ी टीमें जो हैं फाइनल की स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। लाजवाब संजू सैमसन, लाजवाब बुमराह, लाजवाब बेथल, क्या फाइट किया इंग्लैंड ने भी। मानना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच या बेस्ट मैच जो था वो बिल्कुल यही था। और बड़े ओकेजन के अंदर, बड़े क्राउड के सामने जो दो टीमों के तगड़े प्लेयर्स ने एंटरटेन किया क्राउड को, पूरा पैसा वसूल। और ये है आजकल की आपकी T20 की क्रिकेट कि एक टीम 250 बनाती है और दूसरी टीम 250 चेस भी करने जा रही होती है। सिर्फ 7 रन के मार्जिन से मैच हारा। अब इस पे आप किसका पलड़ा भारी या किसका हल्का कहेंगे, बनता नहीं है, बिकॉज दोनों टीमें ही खूबसूरत खेली। लेकिन संजू देखो विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। बात नहीं की। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। अच्छी बड़ी बात। ऐसी मजेदार मैच हुआ है। सेमीफाइनल इसी तरह का हम डिजर्व करते थे, जहां क्राउड के अंदर एक से एक सेलिब्रिटी बैठा हुआ है। क्या बॉलीवुड, क्या गवर्नमेंट, वो ऋषि सोनाक से लेके आईसीसी के हेड्स तक और फिर अंबानी ग्रुप एंड व्हाट नॉट, क्या प्रोलिफिक गेस्ट प्रोफाइल है। और उसके सामने कचाकच ग्राउंड है, 254 का टोटल लगता है। अर्ली ऑन पावर प्ले में 5 ओवर तक इंडिया काबू में रखता है। फिर वरुण चक्रवर्ती को 3 बैक टू बैक छक्के लगते हैं जेकब बैथल से। फिर इंग्लैंड लड़ता रहता है, इंडिया परेशान रहता है। फिर उसके बाद अर्शदीप की एक वाइड, दूसरी वाइड, तीसरी वाइड, किस्मत मौका देती है। फिर एक वाइड डिलीवरी होती है लेकिन वो लीगल होती है। डीप कवर के ऊपर कैच जाता है, कवर फील्डर खड़ा होता है अक्षर पटेल, वो 24 मीटर भागकर जाता है, इन द टाइम कैच पकड़ के वापस शिवम दुबे को देता है। छठे बॉलिंग की प्रॉब्लम यहां नजर आ रही थी, लेकिन एक चीज आपको बोली थी कि जसप्रीत बुमराह ही वो बंदा होगा जो आखिर में डिफरेंस क्रिएट करेगा। एक तरीके से बारबाडोस में जो फाइनल खेला था, मैं तो उधर मौजूद था, मैंने 30 बॉलों में 30 रन को डिफेंड होते देखा था। लेकिन आज टीवी पे मैंने इस डिफीट को, इस एक ऐसे टोटल को डिफेंड होते देख लिया
जिससे आप कहते हो कि दिमाग फाड़ किस्म की परफॉर्मेंस है। व्हाट अ नर्व रैकिंग विन, एक मैच टर्निंग स्पेल था जसप्रीत बुमराह की तरफ से, एक क्लिफ हैंगर फिनिश था। बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की कि 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, जरूर कैच छोड़ा सब कुछ, लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है? शिवन दुबे आया है। जी जी जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे, तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए वो फर्क डाला है उसने। ऑब्वियसली ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है। उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर, अपना रोल किया, ठीक है, अपना रोल किया और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन्स करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ हुआ है, नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, कम रन थे 270-80 रन। मैं मैच में एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दिया ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, देखिए ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टैब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला अब मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं। उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम, क्योंकि मैं स्किलफुल हूं। बिल्कुल खत्म। प्रिसाइज। लेकिन जब बात आती है अपने झंडे की, अपने कलर की, तो आपको कुछ चीजें बढ़ के करनी पड़ती हैं। एक खबर सरफेस हुई कल से, और मैं चाहूंगा कि मैं आप दोनों साहिबान से बात करूं। पाकिस्तानी क्रिकेटर, पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने, और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया। मैं फवाद भाई के पास पहले सीधा चलता हूँ। फवाद भाई, क्या हुआ जरा बताइए। मेरी बात भी हुई है उस खिलाड़ी से डायरेक्टली। लेट्स टेक, क्योंकि नाम आ गया तो सलमान मिर्जा बेचारा करियर उसका भी स्टार्ट हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गए। सुन के वो तो भागे भागे गए गद्दाफी स्टेडियम। हाँ। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्यों मेरा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक्शन लिया है और बाकायदा कहा गया है कि जी जहाँ से भी ये खबर चली है ये माफी मांगी जाए, ये बात ऐसे नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गया है, जिसकी चर्चा अभी तक पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। पर होए भी क्यों ना, इन आधा मीडिया तो पाकिस्तान का भारत की वजह से ही चलता है, जो भारत की न्यूज़, भारत का क्रिकेट दिखाते हैं। और दूसरी खबर ये है, जब ये पाकिस्तानी T20 वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका गए थे, भाई इन्होंने जिस होटल में ठहरे थे वहाँ लड़की छेड़ दी इन्होंने, उसके साथ मिसबिहेव किया। कितने बुरे लोग हैं ये लोग। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।